सभी साधकों में नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव है। हम कहते हैं गुरु ही ईश्वर है। कैसे? तो आज हम इस कहानी से जानेंगे कि गुरु ही ईश्वर कैसे हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। 2 दिनों से भूखे थे। उन्होंने बिना मांगे, किसी से भी नहीं मांगने का व्रत रखा था और इसीलिए वो 2 दिन से भूखे थे। वहीं पर एक दुष्ट व्यक्ति उनको दिखाकर भोजन खा रहे थे और कई प्रकार के पकवान ला के खा रहे थे। उन्हें दिखा दिखाकर वो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को याद कर रहे थे। वो गुरु पर ध्यान लगाकर बैठे थे और वो गुरु से बोल रहे थे कि आपकी सीख अभी भी मेरे भीतर है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूँ। इतना ध्यान देकर वो गुरु को याद कर रहे थे। गुरु को मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी उस स्थिति में भी। इतने में उस शहर का एक धनी साहूकार था जो श्री राम के बहुत भक्त थे। उन्हें श्री राम ने दोपहर में, वो सोया हुआ था, स्वप्न में आया। श्री राम जी स्वप्न में आए उनके और बोले कि मेरा एक भक्त 2 दिन से भूखा है रेलवे स्टेशन पर, तुम जाकर उसको खाना खिलाओ। साहूकार सोचा कि मेरा भ्रम है, कल्पना है। ये कहकर फिर वो सो गया। उसके बाद में फिर श्री राम ने उन्हें दर्शन दिया और बोला कि तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो और मेरे इतने छोटे कार्य नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को भोजन नहीं दे सकते। फिर साहूकार उठा और भोजन लेकर रेलवे स्टेशन पर गया। देखा तो सचमुच में एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था। उन्होंने उनको स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया और बोला कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण इतने दिनों बाद, वर्षों बाद मैं भगवान का दर्शन कर पाया हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के कहने पर ही आपके लिए मैं भोजन लेकर आया हूँ। ये सुनकर स्वामी विवेकानंद जी के आँखों में आंसू बहने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे गंगा की धारा बह रही हो। ये सोच कर कि गुरु कितने कृपालु हैं। मैंने गुरु को याद किया था और स्वयं ईश्वर मेरे लिए व्यवस्था कर दिए। इससे बड़ी कृपा क्या होगा। और ईश्वर ही गुरु हैं। उस दिन उन्हें साक्षात्कार हो गया और उनके आंसू ये सोच कर रुक नहीं रहे थे, बहे जा रहे थे, विभोर हो रहे थे, प्रेम में डूब रहे थे वो। इस तरह हम कहते हैं कि गुरु ईश्वर कैसे हैं और बार बार गुरु भी कहते हैं व्यक्ति पर मत जाओ। गुरु एक ही है, स्वयं ब्रह्म है। गुरु से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। गुरु का जो मनन करे वो हर कठिनाई से दूर हो जाता है। कोई भी कठिनाई उनके जीवन में आए उसको पार कर लेता है। इसीलिए गुरु देवो भव भी कहा गया है और इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे ही ये स्तुति नहीं बनाई गई है, इसी कारण ये स्तुति बनाई गई है। तो सभी साधक अपने गुरु को चिंतन करें, मनन करें। वही स्वयं ब्रह्म है और वही सभी ईश्वर के रूप भी उन्हीं में है। ओम गुरुदेवाय नमः। धन्यवाद।